मेरा बेटा अमेरिका से आ रहा है, सब तैयारियां हो गई है ना उसके स्वागत के लिए? बेफिक्र रहिए आप, उनका फूलों से स्वागत करेंगे हम लोग। पद्मा, तुम्हारे भाई ने अपने भांजे की शादी यही करने की ठान रखी है क्या? देखो तो पूरी तैयारी के साथ आया है। रामनाथ जी, भांजा विदेश से आ रहा है तो तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। 5 लड़कियों में से किसी एक को तो पसंद करने दो ना उसे। समझो, अगर साहब को 5 लड़कियां पसंद आ गई तो 5 की शादी करवा देंगे। बाप रे। इन फूलों का असली हकदार तो ईश्वर है, मैं तो साधारण इंसान हूँ। सर, ये आपके माता पिता है, पहचाना इन्हें? ईश्वर के सिवा किसी और पिता को मैं नहीं जानता। तो विदेश से हमारे लिए क्या लेकर आए हो? अमेरिकन प्रसाद। वहाँ की वाइन चाहिए थी, प्रसाद नहीं। अरे भाई जैसा भी हो, प्रसाद तो प्रसाद ही है। चुप कर, जख्म पर नमक छिड़कता है। अजी साहब, आप ऐसे ही यहाँ से कैसे चले जाएंगे? जरा नजरें तो इधर डालिए, ये सब आप ही के लिए हैं। खुश रहो बहन। अरे ये क्या कह दिया? घर चलें? चलो घर चलो। यस सर, यू कैन गो इन। थैंक यू। सॉरी। अरे यार, हरे कृष्णा। स्वागत करने का ये अच्छा तरीका है सर। ठीक कहा। आपकी तारीफ? सॉरी सर, मैं चलती हूँ। अब मैंने क्या गलत पूछा? इतना ही तो पूछा कि तुम कौन हो। तुम्हारा इरादा क्या है? आप पहले इंसान हैं जो मुझे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। हाँ। छे छे, रिपोर्टर रेखा, ये नाम सुनते ही हाहाकार मच जाता है। अरे रे 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 रे। छे, सर, विद्या खून केस मैंने छापा था। तुम नहीं छापा था क्या? मैंने अकेले ही ये सब कुछ किया। मैं रेखा, हाँ मैं नहीं। हाँ। क्या आप जानते हैं हाँ। कि मुझे क्या इनाम मिला सर? मुझे कैसे मालूम होगा? नहीं मालूम ना, बताती हूँ। ये प्रेजेंट मिला मुझे। हाँ। क्या आप जानते हैं सर, प्रिंस चार्ल्स भारत आए थे। हाँ आए थे। पद्मिनी कोल्हापुरी ने उन्हें चुम्मा दिया था, ये खबर मैं नहीं छापी थी सर। जानते हैं मुझे क्या मिला था सर? ये घड़ी। ये घड़ी है, रिस्ट वॉच। हाँ। हाथ की। ये वॉच, कीमती घड़ी। हाँ। ये कपड़े। ये किसने इनाम में दी? ये मेरी कमाई के है सर। बहुत अच्छे। देवी जी, बिना पहचाने आप पर शक किया। आप बैठ जाइए वरना मेरे उठने की नौबत आ जाएगी। नहीं, आप बैठिए, मैं ठीक हूँ। शुक्रिया। लड़की आएगी ये मालूम था, पर साथ में तूफान लाएगी ये नहीं जानता था। सर। हाँ देवी जी। अमेरिका और भारत में एक फर्क बताइए। बहुत छोटा फर्क है। वहाँ दिन है तो यहाँ रात है, और यहाँ रात है तो वहाँ दिन। बढ़िया। ये खबर सुन के तो आसमान टूट जाएगा सर। सर, हाँ, क्या ये बात सच है कि वहाँ सारे काम कंप्यूटर पे होते हैं? ये तो वही जाने जो वहाँ से आया है, मुझे क्या मालूम। मैंने तो अमेरिका को नक्शे में देखा है बस। क्या? हाँ। तो क्या आप पर मैंने तो सुना था कि यहाँ का जो मालिक है वो अमेरिका से आया है। बिल्कुल सच सुना है तुमने। हाँ? मैं नहीं, मेरा बेटा विदेश से आया है, वही जो अभी दरवाजे पर तुमसे टकराया था। वो स्वामी? हाँ। जो पूरी तरह से पागल लगता है वो? क्या हुआ सो? मैंने उसे विदेश भेजा था मॉडर्न बनने के लिए। तुम ही बताओ, क्या वो ऐसा लगता है कि वो विदेश गया था? तुम ही बताओ बेटी। सर, कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती सर। बेटी,
मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारे माँ बाप कौन हैं। क्या तुम मुझ पर एक मेहरबानी करोगी? हाँ बोलिए ना। मेरे बेटे को साधु से एक नए जमाने का इंसान बना दो, यही मेरा सपना है। इंसान? हाँ इतना ही ना? हाँ हाँ डन। हाँ। पर एक बात है। सोच क्या रही हो? सर आगे क्या होगा ये सोचकर मैं घबरा रही हूँ। हम सब हैं ना तुम्हारी मदद के लिए, डरना बिल्कुल नहीं। मैं अपने बारे में नहीं, आपके बेटे के बारे में सोच रही थी। ऐसा हो गया तो तुम्हारा मुंह मीठा करा दूंगा। चेला आ गया है, गुरु भी आता होगा। अब ये बाल स्वामी कौन है? ये कोई बाल स्वामी नहीं है, बाल पाखंडी है। ज्यादा दिखावे की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारी ही चमड़ी से कंबल बनाकर इस सोफे पर बिछा दूंगा। तुम्हें तो सबक सिखा के रहूंगा। जाने भी दो। सवाल लड़ाता है मुझसे, सवाल लड़ाता है। स्वामी जी, रात को भोजन के वक्त जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका कोई इंटरव्यू लेना चाहता है, वो यही है। इनका नाम रेखा है और ये दिवाली टाइम्स अखबार से हैं। दिवाली टाइम्स नहीं सर, डेली टाइम्स। मेरा नाम रेखा है। नमस्ते। ओह, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया शुक्रिया। क्या हम भी बैठ सकते हैं? कुछ इशारा कर रहे हैं स्वामी जी। स्वामी कहते हैं बैठो। आपने अपना नाम रेखा बताया ना? हाँ। रेखा जी, मुझ में ऐसी क्या बात है जो आप मेरा इंटरव्यू लेना चाहती हैं? वहाँ लोग स्वामी बनकर जाते हैं और आप विदेश से स्वामी बनकर यहाँ आए हैं। ये तो कमाल की बात है, सोचना पड़ेगा ना। ओह, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हरे राम हरे राम। आई एम सॉरी। ओह, इतना ही नहीं, आपके इंटरव्यू का नाम भी कुछ अलग होगा। उसका शीर्षक क्या होगा बताइए? शीर्षक होगा युवा स्वामी। कैसा लगा आपको? वेरी नाइस। तो गुरु हो जा शुरू। माताजी पिताजी यहाँ बैठे तो क्या हुआ? आपको शर्माने की जरूरत नहीं। ठीक कहा ना मैंने? रामनाथन जी, हाँ जी कहिए। क्या बचपन में ऐसा कुछ प्रतीत हुआ था कि आपका बेटा ऐसा स्वामी बनेगा? हाँ जी बिल्कुल। ये हमारे यहाँ गिल्ली डंडा खेलते तो 50 मील दूर घर की खिड़कियों के कांच चूर चूर हो जाते थे। ऐसे और इनके बहुत सारे कारनामे हैं। अरुण जी, क्या मैं इसके बारे में आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्यों नहीं, इन हम तुम झगड़ों का नाम ही जिंदगी है। खुलकर पूछो। लगता है सुधर जाएगा ये। एक सवाल है आपसे। मान लीजिए सुनसान जगह हो, चांदनी रात हो, फूलों की बहार हो और एक खूबसूरत औरत आपके साथ हो, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ये तो उसकी उम्र पर है, 18 बरस की हो या 60 बरस की। ये भी ठीक है, समझ लो वो औरत मैं ही हूँ। गॉड, मैं तो भाग जाऊंगा। डरिए मत, ये कल्पना थी। ओके, अब समझ लीजिए आपके हाथ में 2 किताबें हैं, एक भगवत गीता और कामा सूत्र। तो आप कौन सी पढ़ेंगे? बहुत अच्छे। आप क्या पढ़ेंगे? क्या पसंद करेंगे, भगवत गीता या कामा सूत्र पढ़ेंगे आप? काम सूत्र पढ़ूंगा। रियली? ओह, फैंटास्टिक। लगता है स्वामी जी की डंडी उड़ गई। सही पकड़ा इसने। वेरी गुड। अरुण जी, देखा, आप हार गए। वो कैसे कैसे हार गया? अगर जवान लड़की आपके साथ है और ऐसे में आप कामा सूत्र पढ़ते हैं, तो ये तो उस लड़की के लिए खतरे की बात हो सकती है ना? ज्यादा खतरा तो तब होगा जब एक जवान लड़की काम सूत्र पढ़ेगी, वो भी तुम जैसी। ठीक कहा ना मैंने? तेरा और कोई सवाल पूछना है? नो। अरे अरे क्या कर रहा है? मनी, यहाँ आओ। एक लगाऊंगी थप्पड़, बेवकूफ। हाँ कहो रेखा। क्या क्या कहा? रेखा? दीदी बोलने वाला था लेकिन गलती से मुंह से रेखा निकल गया। सब तैयारी हो चुकी है ना? हाँ, कोई लफड़ा तो नहीं होगा ना? सारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। माल निकालो, मुझे और भी तैयारी करनी है। ये लो।
क्या हुआ? मैं देखती हूँ क्या हुआ। सब याद है ना बच्चों? तुम्हें क्या करना है? हाँ हाँ याद है। ठीक है, मेरे पीछे आओ। अब जल्दी चलो। और कितना वक्त लगेगा? थोड़ी देर लग जाएगी। आप मंदिर हो आइए, मैं रुकती हूँ। तुम नहीं चलोगी? नहीं। हरे राम। ठीक है, अभी जाओ, जल्दी ही आओगे। अब सुन पिल्लू, तुझे अपना काम याद है ना? जा। अरे क्या हुआ बेटा? रोते नहीं बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? ये लो। क्यों रे, बच्चा चोरी करने का इरादा है क्या? क्यों रे, बच्चे को गोदी में क्यों उठाया? नहीं बेटा, मैं तो मंदिर जा रहा था। स्वामी बनने का ढोंग करता है और बच्चा उठाने का इरादा रखता है। आओ दोस्तों, इसे सबक सिखाते हैं। ए, जल्दी जाओ। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो मारो, पकड़ो मारो मारो मारो। अरे बच्चों, ये क्या कर रहे हो? अरे वेणु, सोई पकड़ो, बच्चे को उठाने आए साला, पकड़ो इसको, मारो। हटो हरे राम, हरे राम। चलो जल्दी। एक मिनट, तुम सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया। हम बहुत ही खुश हुए। ये लो तुम्हारे हिस्से के पैसे। नहीं, अरे मैं दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। बैठो बैठो। नहीं नहीं, रहने दीजिए ना। मैंने अपनी दाढ़ी बड़ी मेहनत से बढ़ाई है। अपने पिताजी का त्याग कर सकते हो, अपनी दाढ़ी का त्याग नहीं कर सकते। दाढ़ी में अपने आप को बहुत बड़े हीरो समझते हो क्या? बहुत नौटंकी करने लगे तुम। बैठे रहो। अरे अरे, जवान बेटा है, जरा प्यार से डांटो। गुरुजी, कृपया हजामत के लिए तैयार हो जाइए। नहीं, मैं दाढ़ी कभी नहीं बनाऊंगा। शांत हो जाइए। दीजिए प्रभु। हाँ, अरुण जी, बच्चों की धमकी तो याद है ना? ठीक है। लाओ। संभाल के देवी जी, इनकी दाढ़ी बहुत घनी है। दो मुझे। क्या ये आफ्टर शेव लोशन है? हाँ। थोड़ा और डालो, लगाओ चेहरे पर, जलने दो। बहुत अच्छे। अरुण जी, अब आप नहाने जा सकते हैं। कितना गुस्से वाला आदमी है ये। अब अगला खेल बाथरूम में होगा। चलती हूँ। राम राम राम, हरे राम हरे राम, हरे गोविंद हरे कृष्ण, राम कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम मुकुंद गोविंद, राम 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 राम, मन राम अयोध्या राम, राम 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 गोविंद राम गोविंद राम।
अरे गंगा मैया, कहाँ गई तुम? कहाँ गया पानी? अरे मणि, 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 जी, कहाँ गया तू? कुछ मदद करूं आपकी? हाँ, अरे रेखा जी, एक बाल्टी पानी ओह, देना। यहाँ पानी एक बंद हो बाल्टी गया है। पानी लेकर आती हूँ। बैठ जाइए। नहीं नहीं नहीं, पहले आप नहीं जाइए। नहीं, कोई पहले बात आप नहीं, जाइए, मैं नहा लूंगा। बैठिए ना। हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे। क्या हुआ अरुण जी, ठंडी लग रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हरे राम, मैं ठंडे पानी से ही नहाता हूँ, पर आपको कहीं ठंड न लग जाए। ओह, अगर तुम्हें बदल ना दिया तो मेरा नाम भी रेखा नहीं। हरे राम हरे कृष्ण। पानी तो आ गया। पानी कैसे आ गया? हाँ? झूठे कहीं के, मुझे अंदर बुलाने के लिए बहाना बना रहे थे ना? हाँ? नहीं, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। आप बाहर जा सकती हैं अब। सॉरी। अंदर दोनों का जोर जोर से झगड़ा हो रहा है। चुप रहे। मुझे मालूम था आप विश्वास नहीं करोगे, चलो खुद देख लो। देख, संभालिए। यहाँ आइए गुरुजी। क्या हो रहा था ये सब? अंकल, इसने झूठ बोलकर मुझे बाथरूम के अंदर बुलाया और फिर अंकल, आपको नहीं मालूम, इसने मुझे बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूं? तुम मेरे साथ आओ बेटी। हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दम मारो दम, दम में है दम बिंदास, क्यों सहे हम खामखा गम खल्लास। तेरे हैं हम तू है सनम, सनम मेरे संग झूमो रे नाचो तुम। डिस्को रामा डिस्को कृष्णा डिस्को दीवाना, दीवाना डिस्को रामा डिस्को कृष्णा डिस्को दीवाना। दम मारो दम, दम में है दम बिंदास, क्यों सहे हम खामखा गम खल्लास। तेरे हैं हम तू है सनम, सनम मेरे संग झूमो रे नाचो तुम। डिस्को रामा डिस्को कृष्णा डिस्को दीवाना, दीवाना डिस्को रामा डिस्को कृष्णा डिस्को दीवाना। ये मन ये तन पिघलने लगा, तुझे छुआ मचलने लगा, कली महक के खिलने लगी, हवा का रुख बदलने लगा। झूले झूले रे ओ सनम, जल रहा है ये बदन। झूले झूले रे ओ सनम, जल रहा है ये बदन। ले ले तू बाहों में, तूफान है सांसों में सजना। दम मारो दम, दम में है दम बिंदास,
छूटे ना अब तेरी बाहें, मेरा भी दिल यही चाहे, छूटे ना अब तेरी बाहें, गिर जाओ सांसों में बस जाओ आंखों मेरे। दम मारो दम, दम में है दम बिंदास। क्यों सहे हम खामखा हम अल्लाह, तेरे हैं हम तो है सनम। सनम मेरे संग झूमो रे नाचो तुम। डिस्को रोमा, डिस्को कृष्णा, डिस्को दीवाना, दीवाना डिस्को रोमा, डिस्को कृष्णा, डिस्को दीवाना, दीवाना डिस्को रोमा, डिस्को कृष्णा, डिस्को दीवाना, दीवाना डिस्को रोमा, डिस्को कृष्णा, डिस्को दीवाना। छी। सुनो मनी, इन्हें फेंक दो। इन कपड़ों की तुम्हारे गुरुजी को अब जरूरत नहीं है। इन सारे कपड़ों को बेच के बर्तन ले लेंगे। अरे रेखा, मेरे कपड़े धुलने भिजवा रही हो? गुड। अरे तुमने तो मेरे सारे कपड़े दे दिए। रुक रुक जा। रुको, अरे रुक जा, मैं ऐसे कैसे रहूंगा? हरे रामा हरे कृष्णा, ये तुमने क्या किया? जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। सीधी खड़ी रहो ना। क्या हो रहा है? क्या हुआ गुरुजी? इसने मेरे सारे कपड़े धोबी को भिजवा दिए। मिस्टर अरुण, धोबी के पास नहीं गए। सारे कपड़े मैंने जलाने के लिए दे दिए हैं। अब उन कपड़ों को भूल जाइए। अब मैं क्या पहनूंगा? फिलहाल क्या पहना है? देख नहीं रहे, तौलिया पहन हाँ, तो रखा है। ठीक है ना। पहले धोती तो पहनता था, अब वो भी गायब हो गई क्या? ये तो विदेशी गवार लगता है। तुम चुप रहो माँ, कुछ भी बोल देती हो। तुम जरा इधर आओ। मैंने तुम्हें इसे मॉडर्न बनाने के लिए कहा था, तुमने तो इसे बजरंगी बना के रख दिया। ये कोई मॉडर्न लगता है तुम्हें? बस एक ही चीज की कमी है, हाथ में गन्ने की छड़ी। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है ना? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे छोड़ो ना। अरे जाओ, उसे रोको ना। लेकिन कैसे? कहो तो तुम्हें उठाकर देख लो। बहुत मजा आ रहा था, है ना? ऐसे बहुत मजा आ रहा था ना तुम्हें, है ना? कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं, इसने तो धोती भी निकाल रखी है। अरे बाप रे। देखिए तो ये क्या हो रहा है? अब क्या होगा? उसने तो वो भी उतार के फेंक दी। हरे रामा हरे रामा। ये क्या हुलिया बना रखा है? प्यार का बंधन होगा और क्या। क्या रेखा, मेरे बेटे को तो तुमने आधा बदल दिया है। अब आगे बदलाव के लिए उसके बेडरूम तक जाओगी? उसकी जरूरत नहीं है। अब तो वो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनेंगे। पुराने अरुण को भूल जाइए। ऐसी बात है। सर, आपने मुझे बुलाया? 3 बार बुलाया था। देर क्यों की? सर, मैं आपके लिए मंदिर गया था प्रसाद लाने के लिए। ये लीजिए प्रसाद। याद रहे, ये दफ्तर तुम्हारा मंदिर है और मैं तुम्हारा भगवान। आइंदा से तुमने इतनी देरी से आने की गलती की तो नौकरी से निकाल दूंगा। जी सर, ओके? मैं समझ गया। ये ऑफिस है, समझे? तुम यहाँ के अकाउंटेंट हो ना, तो सारा हिसाब किताब तुम ही हाँ रखते हो। सर। ये मेरी की फाइल है। ये कौन है जिसे हमारे महीने पैसे भेजते हैं? ये ना पूछे तो ही अच्छा है। ये सब तो 20-25 सालों से हो रहा है। ये आपके पिताजी का पर्सनल मैटर है। पर्सनल? हाँ सर। तुम जाओ। मैरी का आपको नमस्कार। भगवान के आशीर्वाद और आपकी मेहरबानी से यहाँ सब ठीक है और खुशी से रह रहे हैं। आपके भेजे हुए पैसों से हमें 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाती है।
आपके बहुत एहसान है हम पर। आपकी मैरी तिरछी। मैरी, ओ मैरी। आइए जोसेफ भाई, आइए बैठिए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मैरी, लड़की के घर वाले जानना चाहते हैं कि जॉन के माता पिता कौन है। रहने दीजिए, अब ये रिश्ता भी नहीं होगा, छोड़ दीजिए। क्या कहा? जॉन ये नहीं जानता कि उसके माता पिता कौन थे, वो कहाँ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि जॉन नाजायज? नहीं नहीं, ये झूठ है। जॉन मेरे छोटे भाई का बेटा है। जॉन मेरा अपना खून है। ये देखिए, ये मेरे भाई की डायरी है। मेरा भाई एलेक्स पांडियन बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था, ईमानदार और बहादुर। ये उसकी पत्नी शीला। एलेक्स और शीला एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। 25 साल पहले की बात है। शीला, 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 शीला। अरे बस करो, कितना खिलाओगी? जानती हो, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि शहर के इस इलाके में सबसे ज्यादा चोर और गुंडे रहते हैं। 6 महीने से ज्यादा कोई भी पुलिस वाला यहाँ पर नहीं टिकता है। ओह, तो आप भी यहाँ से ट्रांसफर ले लीजिए ना। ऑफिसर एलेक्स पांडियन दूसरे और पुलिस वालों से बिल्कुल अलग है। ये पुलिस की वर्दी मैंने दुनिया को दिखाने के लिए नहीं पहन रखी है। जो ईमान बेच दे, मैं उन पुलिस वालों में से नहीं हूं। मैं इस देश के हर मुजरिम को पकड़कर उसको उसके गुनाह की सजा दिलवाकर ही चैन की सांस लूंगा। गुनाह करने से पहले मैं चाहता हूं कि गुनहगार की आंखों में मेरा नाम सुनकर दहशत और खौफ की एक लहर दौड़ जाए। आप एक पुलिस वाले हैं, इसलिए मुझे आप पर बहुत नाज है। तो जो मैं कहूंगा वो करोगी? जी हाँ, आप जो कहोगे वो करूंगी। और कोई काम नहीं है क्या? फोन उठाइए ना। ओहो, फोन तो उठाओ। एलेक्स साहब, 400 तो बोल रहा हूँ। खबर है कि दारू बनाने वालों का अड्डा जंगल में है। खबर एकदम पक्की है? हाँ बिल्कुल सर। सबको बोलो तैयार रहे। और सुनो, ये हमला हम गुप्त रूप से करेंगे, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, वरना सबकी खाल निकाल दूंगा, समझे? हरी अप, मैं निकल रहा हूँ। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? नमस्ते साहब जी। कहाँ से आए हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें यहाँ? कितनी बार कहा है, बड़ों के बीच में छोटों को नहीं बोलना चाहिए। साहब जी, हमें नकली दारू मिलेगी। साहब जी, तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ नकली दारू मिलती है? क्या मजाक कर रहे हो साहब जी? हम तो कई सालों से यहीं से नकली दारू खरीदते आ रहे हैं। अबे कुछ तो बोलना। हाँ साहब, हम यहीं से लेते हैं। क्या का माल अच्छा होता है? ठीक है। रोकड़ा है क्या? ये ले पकड़। रोकड़े भी लाया हूँ साहब जी, ये लो 2000 रुपए। कहाँ से लाए इतने पैसे? पिछले साल बहुत अच्छी कमाई हुई थी साहब जी। ठीक है, 2-2 आदमी आगे बढ़ेंगे, बाकी सब यहीं खड़े रहेंगे। ठीक है साहब जी। अरे सुनो, जब तक हम ना आ जाए तुम लोग यहीं खड़े रहो। रंगा स्वामी मेरे साथ चलो। अबे सीटी क्यों बजाई? क्या डरपोक आदमी है यार। अबे सीटी का मतलब है कोई दारू खरीदने के लिए आ रहा है, ऐसा वो लोग समझते हैं। और 2 सीटी बजाई तो पुलिस 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 अबे चिल्ला चिल्ला के पुलिस को बुलाओगे क्या? पुलिस के नाम से डर लगता है साहब जी। साहब जी, 1 सीटी का मतलब है खरीदार आया है, और 2 सीटी का मतलब है पुलिस आई। साहब जी, तो 2 सीटी बजाओ। क्यों दिमाग खराब कर रहे हो यार? ताकि हम नकली दारू लेकर जल्दी निकल जाए। रहने दो, तुम पागलों के लिए एक ही काफी। अब तुम जाओ। तो हम जाए साहब? आ जाओ। तुम लोग यहीं खड़े रहना। ठीक से करो। क्या कर रहा है तू? ये लकड़ी भी डाल।
ये तो डीएसपी पांडियन है। खत्म करो साले को। हे, क्या कर रहे हो? भून डालो उसे। हे, सबको ले चलो। अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझते हो? हाँ? साहब ऐसा तो नहीं कहा मैंने। गुंडागर्दी मुझे भी आती है। हमें हाथ लगाने से पहले सोच। पांडियन को सोचने की जरूरत नहीं है। एलेक्स, नाम से बुलाता है जुबान खींच लूंगा। आज तक एकाम्बरम के आदमियों को छूने की गलती किसी ने नहीं की। हमसे टक्कर लेने की भूल मत करना, समझ गए? एकाम्बरम के आदमियों को छूने की तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या रे, कौन है ये एकाम्बरम? तुम लोगों का विधाता है क्या? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं कहा मैंने। कौन है तू? तुम पहले आदमी हो जिसने ये सवाल पूछा है। तू कोई भी है, तेरे चेहरे पर तो नहीं लिखा है ना कि तू कौन है? बेशक तुम यहाँ नए हो, वरना यहाँ का हर बच्चा जानता है कि एकाम्बरम कौन है। मेरा नाम सुनकर हर बच्चा अपना रोना बंद कर देता है। तो उसी बच्चे को जाकर तू एलेक्स पांडियन का नाम सुना दे, वो माँ के लिए रोना बंद कर देगा। एलेक्स डीएसपी। डीएसपी साहब, हम लोग आखिर क्यों झगड़ा करें? झगड़ा नहीं करेंगे तो हम दोनों का ही फायदा है। आप मेरे से हाथ मिला ले, आपको मैं माला माल कर दूंगा। मिस्टर एकाम्बरम, क्या तुम्हारे आदमी वहाँ पर कंचे खेल रहे थे? मैंने तुम्हारे आदमियों को जेल में डाला क्योंकि वो नकली दारू बना रहे थे। पता है डीएसपी साहब, इसीलिए तो आया हूँ। देखो, तुमने जेल में जो मेरे आदमियों को डाला है, अगर शराफत से उनको नहीं छोड़ा तो बाहर जो मेरे आदमी हैं, इस पुलिस स्टेशन को तोड़ फोड़ के मिट्टी में मिला देंगे। क्या कहते हो? मिला दूं? इंस्पेक्टर, यहाँ बाहर एकाम्बरम के जितने आदमी खड़े हैं उन्हें गोलियों से उड़ा दो। शूट एट साइड, बाकी हम देख लेंगे। यस सर। हवलदार, अपने हथियार ले लो, मेरे पीछे आओ। चलो। तुम अपने आदमियों को ले जाने के लिए आए थे ना, अब वही आदमी तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। पंगा मत लो एलेक्स, आग में हाथ डालोगे तो जल जाओगे। बचपन से आग से ही खेलता आ रहा हूँ। तू अपने आप को आग समझता है तो मैं ज्वालामुखी हूँ। एलेक्स पांडियन ऐसी धमकियां पहले भी बहुत सुन चुका है। तूने मेरे जलवे देखे कहाँ हैं? इसे हवालात में डाल दो। कानून को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो तुझसे ज्यादा ताकतवर है। ले जाओ इसे। पता है, आपका मुकाबला करने कोई और आ रहा है। अब आपको ये सब बंद करना पड़ेगा। मुझसे मुकाबला करने वाला? दुनिया में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझसे मुकाबला कर सके। अब पैदा होगा ना। क्या ये सच है?
अरे आपको क्या हुआ? लगता है ये तो बहुत बड़ा खिलाड़ी होगा। सुन मेरी बुलबुल, नन्हा सा प्यारा गुल, बाहों में अपनी झूला झुलाऊंगा, सर पे कांधे पे उसको बिठाऊंगा। सुन मेरी बुलबुल, नन्हा सा प्यारा गुल, बाहों में अपनी झूला झुलाऊंगा, सर पे कांधे पे उसको बिठाऊंगा। वो नन्हा प्यारा प्यारा, हम दोनों का बनेगा वो जीने का सहारा। फूल फूल होगा वो नन्हा प्यारा प्यारा, हम दोनों का बनेगा वो जीने का सहारा। उसके साथ खेलेंगे सारा सारा दिन, रह न पाएंगे सुनो जी हम तो उसके बिन। उसके साथ खेलेंगे सारा सारा दिन, रह न पाएंगे हम तो उसके बिन। मगन मगन रहेंगे जी हम तो संग, चारों तरफ होंगे घर में उसके ही तो रंग। सुन मेरी बुलबुल, नन्हा सा प्यारा गुल, बादल बिजली भंवरा तितली, बाहों में अपनी झूला झूलाऊंगा, सर पे कांधे पे उसको बिठाऊंगा। मेरी जिंदगी ये तुम बोलो, ये कलियां यूं ही खिलती रहे, इन आँखों में खुशियाँ पलती रहे, हम यूं ही तुम पर मरते रहे। सांवरी सुंदर सुंदर मेरी घरवाली, मेरे मन में तुम हो तुम ओ नखरे वाली। सांवरी सुंदर सुंदर मेरी घरवाली, मेरे मन में तुम हो तुम ओ नखरे वाली। आंखों से मेरी न होना तू ओझल, आज भी तेरा हूँ रहूंगा मैं तो तेरा कल। आरी रो आरा रो आरा रो, आरी रो आरा रो पवाई, आरी रो आरा रो आरा रो, आरी रो आरा रो पवाई। सुन मेरी बुलबुल, नन्हा सा प्यारा गुल। डर लग रहा है साहब। डर मत, तेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। मक्खन सिंह, मक्खन सिंह शुरू करो। पहले माल फिर काम। धंधे का यही तो उसूल है, ये ले। नमस्ते साहब, मेरा नाम एकाम्बरम है। मैं एक ईमानदार नागरिक हूँ और मैंने हमेशा से कानून का साथ दिया है, लेकिन आपके डीएसपी एलेक्स ने पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है, एक झूठा केस लगाकर मुझे फंसा दिया है।
जब आपका ये केस कोर्ट में ही चल रहा है तो यहाँ आने का मतलब क्या है? सर अभी आपको सारी चीज बताता हूँ। गोपाल संभाल के, आराम से बेटा। ये देखिए सर, बैठ 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 जाओ। सर केस हार जाने की वजह से एलेक्स ने इसे जबरदस्ती गवाह बनने के लिए कहा। जब इसने मना किया तो इसे बेरहमी से बहुत मारा। देखिए ना। क्या ये एलेक्स ने किया है? हाँ साहब, मेरे पास ये सब गवाह भी हैं। ये लोग वहाँ बाजू के फैक्ट्री में ही काम करते हैं। अब बोलो तुम लोग। हाँ साहब, ये ठीक कह रहे हैं, हमने अपनी आंखों से ये सब देखा है। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता है। जानता था आपको यकीन नहीं होगा, इसलिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके आया साहब। ये देखिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट, और ये मेरा कंप्लेंट लेटर। बुरी तरह मारने की वजह से इन लोगों के हाथ पैर बुरी तरह टूट चुके हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट है यहाँ पर, आप देखिए। ऑलराइट, अब मैं देखता हूँ। अभी आप जा सकते हैं। ऐसे पुलिस वाले को आखिर आप रखते ही क्यों हैं? पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी होती साहब। अच्छा अभी अगर आप इजाजत दें तो मैं चलूं साहब? हाँ ठीक है, मैं पूछताछ करूंगा। आओ संभाल के। मिस्टर एलेक्स को जल्दी अंदर भेजो। सर वो आदमी एक खतरनाक गुंडा है। ये एमएलए की चाल है मुझे फंसाने के लिए। लेकिन उसकी तुम्हारे खिलाफ जाने की वजह क्या हो सकती है? सर एकम्बरम नकली दारू बनाता है और मुझे पूरा यकीन है कि पिछले साल जो 2 खून हुए उसमें उसी का हाथ है, और मुझे उनके सबूत मिलने वाले हैं। लगता है उसे खबर मिल गई है और वो बचने की कोशिश कर रहा है। ऐसी बात है तो एकम्बरम की वो फाइल तुम मुझे दे दो, मैं खुद ही उस गुंडे से निपट लेता हूँ। जी सर, चलता हूँ। एकम्बरम। हाँ वही, यहाँ और फलों की टोकरी के साथ। तुम समझते क्यों नहीं एलेक्स? एलेक्स मैं ठहरा एक बिजनेसमैन। मैं तो ये कहता हूँ कि सौदा कर लो एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह, जिंदगी बदल जाएगी। मैं तो कहता हूँ समझदार आदमी हो, हाथ मिला लो, जिंदगी सुखी हो जाएगी। क्या तुम भगवान हो जो इंसान को सुखी कर सको? अरे मैं तो उससे भी बढ़कर हूँ। तुमने मुझे पहचाना नहीं? एक बात बताओ, महीने में तुम कितना रुपया कमा लेते हो? 4000 तो कमाते ही होंगे। पुलिस की वर्दी पहनकर हमें पकड़ने की कोशिश में 30 साल तक हमारे पीछे दौड़ेंगे, और जब पकड़ भी लिया तो 1.5 लाख से ज्यादा नहीं कमा पाएंगे। एलेक्स अपनी सारी जिंदगी में तुम इतना रुपया एक साथ कभी नहीं देख पाओगे। जरा नजर घुमाकर इधर देखो तो पूरे 2 लाख है। शीला तुम अंदर जाओ। 2 लाख गर्मा गर्म, चाहो तो गिन लो। और कम हुए तो? जी। बोलो क्या कहो? अच्छा एक बात और एलेक्स, हर महीने मैं 4 लाख कैश भेजता रहूंगा, ताकि पुलिस डिपार्टमेंट का नाम रोशन हो। हाँ बिल्कुल, और मैं तुम्हारा जल्द ही प्रमोशन भी करवा दूंगा। शुक्रिया। एकम्बरम, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा था। अरे जाने दो, तुम ठहरे गरम खून की गलती हो ही जाती है। मुझसे हाथ मिला लो, तुम्हारे ऊपर जो केस ठोका उसे वापस ले लूंगा, सिंपल। शुक्रिया। एकम्बरम, यदि भगवान भी धरती पर होते तो तुम उन्हें भी बेच देते। सारे जहां को खरीदने चला है साले। साले? हाँ, तुझे साले कहा। देखो एलेक्स, अब तुम मुझे बेइज्जत कर रहे हो, हैं? हट! बेइज्जत? तेरे जैसा गुंडा एलेक्स पांडियन को पैसों का लालच देकर उसकी ईमानदारी खरीदने चला है। इज्जत क्या चीज होती है उसके मायने तुझ जैसे को क्या पता। तेरी ये हिम्मत कि मेरे ही घर आकर मेरे ईमान का सौदा करे। ईमान? वो क्या होता है एलेक्स? जिस ईमान की तुम रोटी खाते हो ना, कानून के सामने वो रोटी मैं ही तो डालता हूँ। तेरी तो मैं अब 1 मिनट भी अगर तू यहाँ रुका तो मैं तेरी जान ले लूंगा। अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो निकल जा यहाँ से। गेट आउट! आई से गेट आउट! चल निकल यहाँ से। चल जल्दी से, मुझे तो देख लूंगा। एलेक्स। यस। हम एक ही साथ पुलिस में भर्ती हुए। तुम मेरे बॉस हो, पर आज मैं एक दोस्त की हैसियत से तुम्हें कुछ सलाह दूं। डैम इट, वो हक तो हमेशा है तुझे। एकम्बरम एक खतरनाक मुजरिम है। तुम्हारा इस तरह से उससे पंगा लेना मुझे डर लग रहा है। श्रीनी, डर शब्द तो पुलिस वाला कभी जानता ही नहीं। जानते हो यहाँ पुलिस स्टेशन की दीवारों पर लाल रंग क्यों पेंट किया जाता है? ताकि हमें ये याद रहे कि वक्त आने पर हमें अपना खून बहाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। एलेक्स, तुम बहादुर हो, ईमानदार हो। एक बात याद रखो,
कहीं बुरा वक्त आने पर अकेले ना हो जाओ। मुझे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि पुलिस की ये वर्दी ही मेरा सब कुछ है। अगर सच पूछो तो अपनी सगी माँ से भी ज्यादा इज्जत करता हूँ इसकी, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ इससे, और अपने होने वाले बच्चे से भी ज्यादा इस वर्दी के बारे में सोचता हूँ। एलेक्स, तुम बहुत महान हो। पागल, भगवान महान है, मैं नहीं। आज रात को इनकी डिलीवरी हो जाएगी, किसी को इनके साथ ही रहना पड़ेगा। डॉक्टर, यह है मेरी बहन मैरी, ये यहीं रहकर शीला का ध्यान रखेगी। डॉक्टर, मेरी पत्नी बहुत डर रही है, जरा आइए ना। क्यों डर रही है? वो इसलिए क्योंकि 3 बार हमारे बच्चे पैदा होते ही मर गए थे, कहीं चौथी बार भी ऐसा ना हो जाए। मेहरबानी करके आइए। ठीक है, चलिए चलिए। ओ माँ, मुझे डर लग रहा है। शीला, एलेक्स पांडियन की बीवी होकर तुम्हें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। भैया, हर बच्चा जब इस दुनिया में आता है तब उसका ही नहीं, एक माँ का भी जन्म होता है। सुनिए, यहीं रुकिएगा, कहीं मत जाइएगा, मुझे आपकी जरूरत है। मुझे सब पता है। ये देखो, अपने ऑफिस का काम और डायरी दोनों यहीं लेकर आया हूँ, ठीक है? भैया, अकेले छोड़ दे तो डिलीवरी भी तुम ही करवा दोगे। सर, आपका फोन है। मैं अभी आता हूँ। यस। हेलो डीएसपी सर। यस यस डीएसपी। अभी अभी मुझे एक पक्की खबर मिली है सर, उस पुरानी हवेली में नकली दारू बन रही है सर, आप जल्दी आइए सर। अच्छा, तुम वहीं रुकना, मैं पहुंचता हूँ, ठीक है? माफ करना शीला, एक जरूरी काम आ गया है, मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं जल्दी ही वापस लौटूंगा, ठीक है? ठीक है भैया, आपका यहाँ रहना जरूरी है, आप इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। आप तो है ना यहाँ। शीला, मैं जा तो रहा हूँ पर मेरा मन तुम्हारे ही साथ रहेगा। आता हूँ। किसने बांधा तुम्हें? मेरे ही आदमियों ने। तुम्हारे आदमियों ने? हाँ बिल्कुल, तुझे अकेले बुलाने की मेरी चाल थी, वरना मुझे तो यहाँ भगवान भी बांध के नहीं रख सकता एलेक्स। डीएसपी बोलो। अरे चल यहाँ से, डीएसपी होगा थाने में, यहाँ का मैं हूँ डीएसपी। इज्जत से बोलो वरना तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। नहीं नहीं, जबान मत खींचना डीएसपी साहब, मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया था, तुमने मेरी बेइज्जती की, मेरे आदमियों को जेल में भी डाल दिया था। अब तो लगता है कि तुम मुझ पर खून का भी केस बनाने वाले हो। अब तो तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए खतरे की बात है, इसलिए बच्चे अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। तुम्हारा गुंडा राज खत्म करने आया है ये एलेक्स पांडियन। तू मुझे क्या मारेगा एकाम्बरम, मैं तुझे तेरी औकात अभी दिखाता हूँ। अरे गोपाल,
मैं दूसरा जन्म लेकर तुझसे बदला जरूर लूंगा एकांबरम। अरे गोपाल, डीएसपी साहब को पूरी इज्जत के साथ गटर में डाल के आओ। डॉक्टर बधाई हो, जुड़वा लड़के हुए हैं। खुशी हुई। और शीला ठीक है ना? माफ करना, बहुत कोशिश की पर वो नहीं बची। शीला! डॉक्टर माफ करना, बच्चा मरा हुआ था। हाँ? बड़ी मेहरबानी बहन। पद्मा, पद्मा, अपने बेटे को तो देखो। मैंने बच्चे को पद्मा को दे दिया है। सच कह रहा हूं बहन, दोनों की खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकती। गरीबी के सिवाय इस बच्चे को क्या मिलेगा? कम से कम एक जुड़वा तो सुखी रहे। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, आप लोग सुखी रहें। परेशान मत हो, इस बच्चे की भी परवरिश की जिम्मेदारी मेरी ही है। मैं हर महीने पैसे आप तक पहुंचा दिया करूंगा। पर याद रहे मेरी पत्नी को इस बात की खबर ना हो कि ये बच्चा उसका नहीं है। मैं अपना हर वादा निभाऊंगा। अब तो मैं इस शहर से दूर अपने गांव जा रही हूँ, मुझ पर यकीन रखना। अच्छा, चलती हूँ। अपने बेटे के लिए एलेक्स ने डायरी छोड़ी है। इसमें उसने अपने बारे में सब कुछ लिखा है। वो क्या क्या सोचता था, क्या क्या करता था। इस डायरी में अपनी जिंदगी की हर बात को लिख के रखा हुआ है उसने। इसका मतलब एलेक्स की बरसी और जॉन का जन्मदिन आज है? हाँ भैया, आज ही के दिन इस दुनिया में 2 जानें गई और 2 जानें पैदा हुई। क्या नसीब है दोनों बच्चों का। एक तो वो धर्मात्मा रामदास के घर गया और दूसरा सीधा यहाँ मेरे साथ आया। एक का जन्मदिन यहाँ और दूसरे का जन्मदिन वहां मनाया जाएगा। भाइयों और बहनों, मेरे बेटे अरुण से मिलिए। 10 साल विदेश में पढ़ाई करने के बाद मेरा बेटा विदेश से आया है। उसका 25वां जन्मदिन आज है, जिसे हम धूमधाम से मनाने वाले हैं। ये शुक्रवार रात को ठीक 7:10 पर पैदा हुआ था, इसीलिए हर साल उसी समय पर हम केक काटते हैं। आज खास बात यह है कि उसका जन्मदिन और नक्षत्र जन्मदिन भी आज ही है। केक काटो बेटा, कम ऑन। मैं दूसरा जन्म लेकर तुझसे बदला जरूर लूंगा एकांबरम। तेरा बॉस एकांबरम कहाँ है? एकांबरम? मैंने पूछा एकांबरम किधर है? किधर है तेरा बॉस एकांबरम?
वही जिसने मेरा बेरहमी से खून किया था। मिस्टर अरुण? अरुण नहीं, एलेक्स पांडियन बोल। आज से ठीक 25 साल पहले एकांबरम और उसके आदमियों ने बड़ी बेरहमी से मेरा खून किया था। मैं वही एलेक्स पांडियन हूँ। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। मेरी यादें, मेरी बातें सब अरुण में समा गई है। तुम सिर्फ मेरा शरीर मिटा पाए थे, तुम सबकी मौत बनकर वापस आया है ये एलेक्स पांडियन। कहाँ है वो एकांबरम? तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। ये सब क्या हो रहा है? क्या कहा? उसने कहा मैं ही एलेक्स हूँ, दोबारा जन्म लेके आया हूँ। मैं बदला लेके रहूंगा। मुझे पिछले जन्म की हर बात याद है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। गोपाल, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे पुनर्जन्म में विश्वास है, मैं करता हूँ। खूंखार कुत्ते की तरह वो मेरे पीछे पड़ गया था, उसने मार मार के मेरा ये हाल किया। तो आपने तो उसका खून किया है, आपका क्या हाल होगा आप सोच लीजिए। मैं दूसरा जन्म लेकर तुझसे बदला जरूर लूंगा एकांबरम। गोपाल, दोबारा जन्म लिया तो क्या हुआ? दोबारा वैसे ही मरेगा। नया जन्म, पुरानी मौत। सब कुछ नॉर्मल है। एक्सरे रिपोर्ट में हमें कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। रिपोर्ट के अनुसार डरने वाली कोई बात नहीं है। ही इज ऑल राइट। फिर ऐसा क्यों हुआ डॉक्टर कि वो अपने आप को एलेक्स पांडियन कह रहा था? कह रहा था कि उसका किसी ने खून किया है। जहां तक हम जानते हैं ये पुनर्जन्म का मामला है। इंसान को अक्सर अपने पिछले जन्म की बातें याद रहती है। अरुण का भी शायद ऐसा ही केस है। अरुण एलेक्स का ही बेटा है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस ऑफिसर एलेक्स का जन्म मतलब पुनर्जन्म उसके बेटे के रूप में हुआ है। इसका मुझे पूरा यकीन है। आप इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि वो अकेला कहीं भी न जाने पाए। और हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। रेखा नाम की एक रिपोर्टर मेरे घर में रहती है। सोचता हूं कि वही सही इंसान है जिसे मैं अरुण की पूरी जिम्मेदारी सौंप सकूं। He will be all right. Don't worry. शुक्रिया डॉक्टर। विश्वस्त सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि पुलिस ऑफिसर डीएसपी एलेक्स पांडियन का पुनर्जन्म हुआ है। इस जन्म में उसका नाम अरुण कुमार है, जो एक मशहूर लखपति के घर में पैदा हुआ है। 25 साल पहले की बात है। एलेक्स पांडियन जो एक ईमानदार और होनहार पुलिस ऑफिसर थे, एकांबरम नाम के कुख्यात गुंडे को हिरासत में लेने वाले थे कि अचानक उनका खून हो गया। डीएसपी एलेक्स पांडियन की आत्मा अब अरुण में समा गई है और वो कहते हैं कि उन्हें सब कुछ याद है। वो यकीन के साथ कहते हैं कि पिछले जन्म में गोपाल और एकांबरम ने ही उनका खून किया था। पिछले जन्म की सारी बातें उन्हें अच्छी तरह से याद हैं। सारे सबूत जमा कर मैं एकांबरम को ढूंढकर अपना बदला पूरा करूंगा। छानबीन जारी है। रिपोर्टर रेखा। अब तो अरुण को खत्म करने में ही भलाई है। मोना डार्लिंग, Yeah? कम हियर। Yes, Mr. Ambaram.
तुम अरुण का पीछा करोगी, मौका मिलते ही दोस्ती करो, लेकिन उसे अपना असली नाम मत बताना। जैसे ही वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाए, तुम उसे अपना नाम बताओगी, शीला। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है? उसकी चिंता तुम मत करो, आगे का काम गोपाल संभाल लेगा। ओके, सी यू, बाय। तेरे जैसा दिलबर बाबा, तेरे जैसा आशिक बाबा, प्यार में भी गुस्सा, गुस्से में भी चाहत, तेरा जवाब नहीं आया, तेरा जवाब नहीं आया। तेरे जैसा दिलबर बाबा, तेरे जैसा आशिक बाबा, प्यार में भी गुस्सा, गुस्से में भी चाहत, तेरा जवाब नहीं आया, तेरा जवाब नहीं आया। गर प्यार दिल में थोड़ा सा हो, चाहे कुछ भी ना हो। गर प्यार दिल में थोड़ा सा हो, फिर चाहे कुछ भी ना हो। ये दिल की रीत है, हार है या जीत है, हाँ हाँ हाँ। ये दिल की रीत है, हार है या जीत है। हमने दिया दिल तुझे, हाँ। फूलों सा मन है, तेरी लगन है, फूलों सा मन है, तेरी लगन है। कैसे कहूँ मैं ना ना ना। तेरे जैसा दिलबर बाबा, तेरे जैसा आशिक बाबा, प्यार में भी गुस्सा, गुस्से में भी चाहत, तेरा जवाब नहीं आया, तेरा जवाब नहीं आया। देख तेरी सूरत मन में बसी है, क्या सोचता है हो हाँ। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है, फिर क्या मुसीबत है हो। देख तेरी सूरत मन में बसी है, क्या सोचता है हो। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है, फिर क्या मुसीबत है हो। चाहत से काम लो, बस मेरा नाम लो, चाहत से काम लो, बस मेरा नाम लो। आशिक वही तो है, वो ही तो। तेरे जैसा दिलबर बाबा, तेरे जैसा आशिक बाबा, प्यार में भी गुस्सा, गुस्से में भी चाहत, तेरा जवाब नहीं आया, तेरा जवाब नहीं आया। मिस्टर एलेक्स, लग जा गले। चुड़ैल कहीं की। अब अरुण को फोन करो। अरुण यार। एलेक्स। कौन बोल रहा है? हेलो। माय डियर एलेक्स। हेलो हेलो। ही इज ओके।
आशा, अरुण कोई साधारण आदमी नहीं है, वो इस खेल का पुराना खिलाड़ी है। होशियार रहना, ओके? डोंट बॉदर। शीला, शीला, कहाँ हो शीला? ये क्या हो रहा है? इडियट, दिखता नहीं है क्या? हाथ में पिस्टल है। होश उड़ गए ना अरुण? अब तू मरने वाला है और मैं तुझे मारने वाली हूँ। ये मौत के पहले की आखिरी हंसी है। मुझे तुम्हारी नासमझी पर हंसी आ रही है। बिना गोलियों के तुम बंदूक कैसे चलाओगी? हाँ, गोलियां तो यहाँ हैं। तुमने मुझे क्या समझा है बेवकूफ? ये गोलियां तो मेरे रिवॉल्वर की हैं। वहीं रुक जाओ। क्या कहा था? तुम मुझे मारोगी और मैं मर जाऊंगा? सुनो, सीधे सीधे मेरे सवालों का जवाब दो, वरना तुम मरोगी और तुम्हें मारने वाला मैं होगा। अब बोलो, शीला का नाम तुम्हें कैसे मालूम है? तुम किसके लिए काम करती हो? बोलो, वरना आज तुम्हें गोपाल। अरुण कहूं या एलेक्स पांडियन, जो भी हो, एकांबरम ने तुम्हें मारने का जो अधूरा काम किया वो अब इस जन्म में मैं पूरा किए देता हूं। एकांबरम कहाँ है? बता दे मुझे, वरना आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मरने वाला कौन है, तू या मैं? अभी पता चल जाएगा। यस, अंबरम स्पीकिंग। हेलो मिस्टर अंबरम, अरुण ने तो सारा खेल पलट दिया। गोपाल भी यहाँ पहुँचा है। दोनों के बीच लड़ाई हो रही है। क्या कहा? अरुण ने तो सारा खेल पलट दिया। ओके, अरुण को गोपाल संभालेगा, तुम यहाँ फौरन आ जाओ। ओके मिस्टर अंबरम, मैं अभी निकलती हूँ। जल्दी में हो। बता जल्दी, एकांबरम कहाँ है? किस रूप में है?
पुलिस स्टेशन। बोलिए, इंस्पेक्टर मोहन बोल रहा हूँ। सर, मैं टी नगर 4 रास्ते से बोल रहा हूँ। यहाँ पर गोपाल नाम के आदमी का खून हो गया है। अरुण ने ही उसे मार दिया है। तुम वहीं रुको, हम अभी आ रहे हैं। माननीय महोदय, गोपाल का कत्ल सोच समझ कर किया गया है। गोपाल को बेरहमी से मारने और गुंडागर्दी करने के जुर्म में अरुण को दफा 302 के तहत गुनहगार ठहराया जाए, ऐसी मेरी इस कोर्ट से दरख्वास्त है। दैट्स ऑल योर ऑनर। अरुण, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है या कोई गवाह पेश करना है? मैं निर्दोष हूँ और ये बात मैं खुद साबित कर सकता हूँ। आप सिर्फ एक गवाह को यहाँ बुलाइए जिसका इस केस से गहरा ताल्लुक है। कोर्ट ये जानना चाहती है कि वो कौन है, उसके नाम से फौरन समन जारी किया जाए। वो कोई और नहीं जज साहब, जाने माने लखपति और शहर की मानी हुई हस्ती एम्बर है। कोर्ट हर आरोपी को अपने आप को बेकसूर साबित करने का मौका देती है, इसलिए ये कोर्ट आदेश देती है कि मिस्टर अंबर को कोर्ट में पेश किया जाए और उनके नाम से समन जारी किया जाए। अंबरनाथ, अंबरनाथ, अंबरनाथ। गीता की कसम खाता हूँ। गीता की कसम खाता हूँ। जो कहूँगा सच कहूँगा। जो कहूँगा सच कहूँगा। सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंबरम है, पर ज्यादातर लोग मुझे अंबर के नाम से जानते हैं। नहीं, ये एम्बर नहीं, एक अंबरम है। एक अंबरम ही है ये। मिस्टर अंबर, क्या आप ही एकांबरम के नाम से जाने जाते हैं? जी, जब से होश संभाला है लोग मुझे एक ही नाम से जानते हैं, मुझे अंबरम कहते हैं। झूठ बोल रही है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे तुझे नहीं छोड़ूंगा अंबरम। मैं तुझे फांसी दिलाकर ही रहूंगा। एक अंबरम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एलेक्स पांडियन का वादा है ये। तुझे फांसी दिलाकर ही रहूंगा। एक अंबरम, नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। नहीं। अरुण की जमानत रद्द की जाती है, उसे फौरन हिरासत में लिया जाए। आज की कार्रवाई खत्म। मैं हूँ जॉन। अरे जान, कितने समय बाद आए। हाँ, किधर था? अरे क्या करूँ, अपनी ससुराल से आ रहा हूँ, वो लोग छोड़ते नहीं। हाँ क्यों भाई, क्या हाल है तुम्हारे? कुछ नहीं यार, साला दारू का नशा चढ़ता ही नहीं। इसके दारू में कुछ गड़बड़ है। क्या बात कर रहे हो, ये तो गलत बात है। ए आंटी, हाँ? इस दारू में तुम कभी भी मिलावट मत करना, समझ गई ना तुम? क्यों भाई, ठीक है ना? 100% सच कहा। अब सच्चा मालूम नहीं। और नहीं तो उसमें अमृत मिलाऊं क्या? आंटी सुनो, एक बोतल देना। ये ले। अरे सुन रे, इस बोतली में आधी देसी दारू है और आधी नकली दारू। ये ले पकड़। आंटी, एक बोतल और दे। इसमें सिर्फ 30% देसी दारू है और बाकी नकली दारू है। ये ले भाई, पकड़। क्यों बे, निकलते हैं? चल। बैठ इधर। ये दारू के पैसे कौन देगा? तुम सबने जो मिलके पिया है उसके पैसे दे फिर जा। एक तो नकली दारू पिलाती है, ऊपर से पैसे भी मांगती है। शर्म नहीं आती तुझे? पहले इन दोनों के पैसे वापस कर, फिर मुझसे बोला। ठीक कहा ना? सच्ची मेरी दुकान में दारू पीकर अब इतनी हिम्मत कि दारू के पैसे वापस चाहिए? हाँ, ए टकले।
इसने किया, इसने क्या पकड़ना? चुप रहे बेशरम, भाग यहाँ से। मेरे आदमियों को भगाए, मेरे साथ लड़ेगा क्या? ना बाबा, ना बाबा, मुझे तुमसे नहीं लड़ना। मुझे आया ना लाइन पे, जो दुकान तोड़ी उसके पैसे दे। तुमसे नहीं लड़ना आंटी। दारू के पैसे दे तभी जाने दूंगी। मेरे पास पैसे नहीं जल्दी है। कर। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। ये सब क्या है? कुछ नहीं, थोड़ी मस्ती, थोड़ा प्यार। अब अपनी बकवास बंद कर। मेरी सारी दुकान तोड़ के रख दी। 120 रुपए निकाल और ले जा इसे। 120 रुपए? जॉन, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये लीजिए। ये ले पैसे, मैं इंतजार क्या बात है? चलो। अपना ख्याल रखना जॉन। जॉन, मैंने तुम्हारे पसंद की खीर बनाई है। पहले पता होता तो इसकी दारू नहीं क्या पीता। कहा? कुछ नहीं, वो सीधा घर आता। मैं बुआ तुम घर जाओ, मैं अभी आया। अब वहाँ वापस जाके गड़बड़ मत करना। नहीं करूंगा, जाओ ना घर पे। क्या हुआ मेरे दोस्त? ये देखो, बड़े काम की चीज है, इसीलिए आज रात हम मद्रास जा रहे हैं। मद्रास जाना है? किस खुशी में? लो, ये पेपर पढ़ो। गोपाल खून केस में एक बड़े लखपति की चाल पकड़ी गई। इससे हमें क्या लेना और हम क्यों जाए मद्रास? चलो भी बताता हूँ। चलो। जज साहब, मैं अपने पिछले बर्ताव के लिए माफी मांगता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप उसकी वजह भी सुन लें। 25 साल पहले मैं एलेक्स पांडियन था और इसी एकाम्बरम ने मेरा खून कर दिया था। ये एक माना हुआ गुंडा और देशद्रोही था। इसने धोखे से मुझे बुलाया, मेरी पीठ पर वार कर मेरा खून कर दिया। उस दिन इस कमीने को सामने पाकर मुझे सब याद आ गया और मैं अपना होश खो बैठा। मिस्टर अरुण, तुम अपने आप को एलेक्स पांडियन समझते हो? यस योर ऑनर, मैं हूं एलेक्स पांडियन। नहीं नहीं नहीं। एलेक्स पांडियन नहीं, जुबान बंद रखो। माफ कीजिएगा योर ऑनर। योर ऑनर, मेरा नाम एलेक्स पांडियन है। इस केस के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, इसलिए गवाही की इजाजत दी जाए। इस केस में एलेक्स पांडियन का नाम अहम है, इसलिए तुम गवाही दे सकते हो। थैंक यू योर ऑनर। गीता की कसम खाता हूँ। मैं कसम खाता हूं कि सब कुछ सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। योर ऑनर, ये आदमी एलेक्स पांडियन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसे जानता हूं। उसे मरे हुए 25 साल हो चुके हैं। बच्चे, तुम्हारी उम्र क्या है? तमीज से बात करो। सुनिए, आप शांत रहिए। कहिए, आपको क्या कहना है? माय लॉर्ड, ये सच है कि दुश्मनों ने मुझे मारकर गहरे समुद्र में फेंक दिया था, पर मैं मरा नहीं था और बेहोशी की हालत में तैर रहा था। तभी वहाँ कुछ मछुआरे आए और उन्होंने मेरी जान बचा ली। याददाश्त खोने की वजह से मैं अपना नाम नहीं बता सका, इसलिए वो मुझे श्रीलंका ले गए। तो आपके कहने के मुताबिक आप इतने साल श्रीलंका में थे? यस योर ऑनर, ये है मेरा पासपोर्ट। एक है अरुण जो अपने आप को एलेक्स पांडियन कहता है और ये भी अपने आप को एलेक्स पांडियन ही कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से असली एलेक्स पांडियन कौन है? इसलिए ये कोर्ट आदेश देती है कि इन दोनों के उंगलियों के निशानों की जांच की जाए और उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाए। आज की कार्रवाई यही समाप्त होती है। ए अंबर, तू सच्चा इंसान है रे। बस ऐसे ही पैसे फेंकता जा और मेरा कमाल देखता जा। क्यों? हम लोग तो गुंडे हैं, जो पैसे देगा उसी के लिए काम करेंगे, है ना? क्यों, ठीक कहा ना मैंने? ए जॉन, अब ये सारा खेल तो खत्म हो गया है। वे मूछ फूछ तो निकाल दो तुम। एलेक्स पांडे का नाटक खत्म। नाटक खत्म।
क्यों रे अंबर, बिल्कुल हीरो की तरह लगता हूँ ना। एक बात बताओ, तुमने अपने अंगूठे का निशान एलेक्स पांडियन के निशान से कैसे मिलाया? अरे ये तो हमारे लिए बहुत आसान है, बताओ इसे। ये तो हमारे बायां हाथ का खेल है, हमने तो बड़े बड़े काम किए। क्यों? अरे जियो मेरे लाल। ए अंबर, अगर मैं खून कर दूं तो ये साबित कर सकता हूँ कि चाकू पर हाथों के निशान तुम्हारे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें फौरन जेल से बाहर भी ला सकते हैं। ये सब तुमने सीखा कहाँ से जॉन? क्या करें पापी, पेट का सवाल है, भूख प्यास के लिए कुछ तो करना पड़ता है। तुम तो खतरनाक खिलाड़ी हो भाई, तुमसे तो संभल के रहना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर एलेक्स पांडियन कहीं सच में दोबारा पुनर्जन्म लेके आ गया तुम डरो मत, हम तो मुर्दे को भी मार सकते हैं। अगर असली एलेक्स पांडियन आ भी गया तो पुलिस उसी को अंदर कर देगी। मेरा जॉन है असली खिलाड़ी। क्यों? बड़ा आदमी हो गया लेकिन अकल से कम ही लगता है। आओ मेरे साथ। अच्छा अब तो तुम मुझे बता दो कि अपने अंगूठे का निशान एलेक्स पांडियन से कैसे मिला है? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, बताना ही पड़ेगा। ये देखो देखो। अरे ये तो कमाल हो गया, तुम तो मेरे लिए देवता साबित हुए और बाकियों के लिए शैतानों के शैतान। आओ ना बेटा। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हम सब एक साथ बैठकर यहाँ एक परिवार की तरह खाना खाएंगे। भगवान ने मुझसे 3 बेटे तो छीन लिए, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अब आप चिंता करना छोड़ दीजिए माँ, डरिए मत, सब ठीक हो जाएगा। यस। हेलो, एलेक्स से बात कर सकती हूँ क्या? तुम्हें किसने बताया कि एलेक्स यहाँ रहता है? जहाँ हवा का झोंका नहीं पहुँच पाता वहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं। ओह, तुम्हारी तारीफ। रेखा, रिपोर्टर रेखा। रिपोर्टर रेखा। अरे जॉन, इधर आओ। किसका फोन है? कोई रिपोर्टर रेखा तुमसे बात करना चाहती है, ध्यान से बात करना। रेखा? हाँ, क्योंकि वो और अरुण एक दूसरे से प्यार करते हैं। एलेक्स पांडियन हियर। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। जी मैं रिपोर्टर रेखा बोल रही हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। क्या आप मेरा इंटरव्यू लेना चाहती हैं? दरअसल आप ही की वजह से गोपाल कत्ल केस में एक नया ही मोड़ आ गया है सर, इसे तो छापना ही पड़ेगा ना। जरा रुकिए, मैं अपने वकील से सलाह मशविरा कर लेता हूँ। अरे ये तो मेरा इंटरव्यू लेना कोई बात नहीं, तुम उसे हाँ बोल दो। हाँ। मिस रेखा, ठीक है, बोलो कहाँ मिलना है? शुक्रिया मिस्टर एलेक्स, शुक्रिया। हम मिलेंगे गोल्डन बीच के बाजू वाले बंगले में, वहाँ आराम से बात हो सकती है। ओके, मैं आपका इंतजार करूंगी। 10 मिनट में मैं वहाँ पहुँचता हूँ। ओके। अंबर, ये चक्कर क्या है? जॉन, मेरे एक दुश्मन को तो रास्ते से हटा दिया, अब इसे भी रास्ते से हटाना है। एक काम करो, इसे रास्ते से हटा दो, ये मेरी आंखों में कांटे की तरह चुभने लगा है। घबराओ मत अंबर, तुम्हारा काम हो जाएगा। रेखा, वाह, आइए ना। हाउ स्वीट, तुम कितनी प्यारी हो। आइए ना। अब जल्दी बोलो, यहाँ पर अब कौन सी मीठी मीठी बातें होने वाली है? देखिए, जरा तमीज से बात करिए मुझसे। मैं तो तमीज से ही बात कर रहा हूँ। एक कदम भी आगे बढ़ा तो तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। आजमा के देख लो, देख लो। अमन ने ठीक कहा था, तुम बहुत चालाक हो, लेकिन मुझे तुमसे निपटना बहुत अच्छी तरह से आता है। मैं जानती थी कि तुम उसके आदमी हो। फिर तो तुम्हारा यहाँ से बच के जाना नामुमकिन है। तुम्हारा स्वागत है मिस्टर एलेक्स पांडियन। तुम यहाँ? हाँ मैं। क्यों, तुम्हें यकीन नहीं होता ना? लेकिन तुम तो जेल गए थे ना? सही कहा,
लेकिन मैंने वो जेल खाली कर दी क्योंकि तुम्हारे लिए जगह कम थी। तो तुम मुझे जेल भेजोगे? तुम्हारा असली नाम क्या है जो तुमने सुना? एलेक्स पांडियन। एलेक्स पांडियन। पुलिस आ गई। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ। इन लोगों ने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया था। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। बहुत चालाक बनते हो, लेकिन वो ऊपर वाला है ना, वो सब कुछ देखता है। मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं, मैं सब खेल समझता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अरे आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? गिरफ्तार करो। आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? उसे पकड़िए, उसे पकड़िए। तुम्हारे नाम का वारंट है हमारे पास, तुम्हें बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। ले चलो इसे। अरे ये क्या? मिस्टर अरुण, रिवॉल्वर मुझे दे दो। तुम्हें भी आना होगा, चलो मेरे साथ। आपका नंबर क्या है? 1071। मुझे अंदर किया है ना? हाँ। तो मैं बाहर देख लूंगा। ठीक है साहब, आगे। यही है वो जो एलेक्स पांडियन का नाटक कर रहा था। सलाम साहब। हमें ही धोखा देते हो। आपको तो सब सच पता ही है, आप तो हमसे बड़े खिलाड़ी हैं। देखिए सर, ये फोटो पुलिस हवलदार दाढ़ी राज की है। इसने ही एलेक्स पांडियन के हाथों की निशानी को जॉन तक पहुंचाया था। यस सर, ये हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहता था। ये हवलदार दाढ़ी राज कहाँ है? मैं क्या जानूं, पुलिस वाले आप हैं, पकड़ लो, पकड़ सकते हो। रास्कल, ज्यादा होशियारी करोगे तो जेल में ही सड़ोगे। जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से तो आप कैदी लगते हो मुझे। शराब। इसे कल कोर्ट में पेश करना, ओके? यस सर। सुनिए सर, एक बात बताइए। दूसरे साहब लोग तो चले गए, फिर आप ये विग लेके यहाँ क्यों खड़े हैं? मेरी बात का यकीन करो भैया, आपकी बात से लगता है वो मेरा जॉन ही होगा। जॉन? कौन जॉन? वही जुड़वा जिसे मैं अपने साथ यहाँ ले आई थी, छोटा वाला, एलेक्स पांडियन का दूसरा बेटा। एलेक्स पांडियन का कोई बेटा ऐसा भी होगा जो एक गुंडा है, अपने भाई के खून का प्यासा है। क्या बताऊं आपको, जॉन बचपन से ही जेल जाने लगा था। मैंने सोचा मेरे छोटे भाई का नाम खराब ना हो, इसलिए मैंने उससे उसके माँ और पिताजी का नाम छुपा रखा था। उसे तो ये भी नहीं पता कि अरुण उसका भाई है। तुम अरुण को कैसे जानती हो? कुछ दिनों पहले अरुण यहाँ आया था। अरुण यहाँ आया था? हाँ भैया, उसे किसी तरह पता चल गया कि आप हमें पैसे भेजते हैं। और उसने क्या पूछा? वो ये जानना चाहता था कि आपका हमारे साथ क्या रिश्ता है जिसके लिए आप हर महीने हमें पैसे भेजते हैं। मेरे पास उसे सच बताने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैंने उसे सारी सच्चाई बता डाली। अपने पिता के खून की बात सुनकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उनकी डायरी पढ़कर वो रो पड़ा। क्या कहा तुमने? अरुण ने एलेक्स पांडियन की डायरी को पढ़ा? हाँ भैया, उसने डायरी तो पढ़ी ही और डायरी को अपने साथ भी ले गया। मैं सबको देख लूंगा। अच्छा, तो असलियत ये है कि अरुण ने सच्चाई जानने के बाद ये नाटक खेला कि वो एलेक्स पांडियन है जिसका पुनर्जन्म हुआ है। अच्छा नाटक खेला है। बिल्कुल सही सर, ये एक नाटक था। मैं इस नाटक के जरिए अपने पिता के कातिल को सजा दिलवाना चाहता था, इसलिए मैंने सबको एहसास दिलवाया कि मैं एलेक्स पांडियन हूं। ये सब तो ठीक है, पर इससे साबित क्या होता है? तुम साबित क्या करना चाहते हो आखिर? मरे हुए को जिंदा देखकर कातिल डर जाता है और वो अपने बिल से बाहर आ जाता है। और ये बात बिल्कुल सच निकली। अरुण को मारने की बहुत कोशिश की गई। हमारे पास सबूत है कि एकाम्बरम ही इन सब के पीछे है। 25 साल पहले एकाम्बरम नाम का एक गुंडा था, वो खूनी भी था। हमें तो ये भी शक है कि डीएसपी एलेक्स पांडियन का खून शायद उसी ने किया है, पर वो जिंदा है या मर गया है ये पुलिस नहीं जानती। इतने सालों के बाद ये बात एलेक्स पांडियन का बेटा उसके बारे में मुझे ये सब बता रहा है, ये बहुत हैरानी की बात है। सर, ये मेरे पिता की डायरी है। इसमें एकाम्बरम और गोपाल की सारी बातें हैं और उनके सारे गुनाह भी। सर, ये वो फाइल है जो एलेक्स के केस से जुड़ी हुई है और इस फाइल से ही हमें मालूम हुआ कि एकाम्बरम और गोपाल कैसे दिखते थे। गोपाल के खून से एकाम्बरम शायद घबरा गया होगा
मुझे यकीन है कि वो अपने बिल से निकलकर हमला जरूर करेगा। मिस्टर अरुण, गोपाल के बदन में जहर के निशान मिले। उसके दारू में जहर मिलाया गया था। ऑफ कोर्स स्लो पॉइजनिंग। वो धीरे धीरे मर गया। ये एकाम्बरम ही कर सकता है। उसे डर होगा कि कहीं गोपाल किसी को उसके बारे में बता न दे। गोपाल को मारने में ही उसकी भलाई थी। इतना ही नहीं सर, वो खूनी होने के साथ साथ देशद्रोही भी है। उसे सजा मिलनी ही चाहिए। मिस्टर अरुण, पुलिस को ठोस सबूत चाहिए कि अंबर और एकाम्बरम एक ही है और उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी है और वो एक जाने मानी हस्ती है। उन्हें हिरासत में लेने के लिए हमें सबूत चाहिए। मुझे एक मौका दीजिए। अंबरम और एकाम्बरम एक ही है, ये तो मैं साबित करके ही रहूंगा। मैं वहाँ रेखा के साथ जाऊंगा क्योंकि वो रेखा का इंतजार कर रहा है और किसी भी तरह ये बात मैं उसके मुंह से निकलवा कर ही रहूंगा। आप मुझे जाने दीजिए। गुड आइडिया मिस्टर अरुण, तुम एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो। अगर पुलिस की मदद की जरूरत हो तो इन्हें फोन करना। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। अब मैं अरुण नहीं जॉन हूँ। चलो अंबर, अंबर, ये रही रेखा। वेल डन जॉन, वेल डन। हे बॉयज। यस सर। ये हमारे खास मेहमान है रेखा। इसे ले जाओ और बंद कर दो। ओके सर। ले जाओ। जॉन चलो जरा मस्ती करते। कम ऑन। अरे अंबर, रेखा कहाँ है? तुमने उसे कहाँ रखा है? दरअसल वो मेरे जहाज में बहुत ही प्यार से कैद है। कैदी क्यों? हाँ, जहाज हांगकांग जाएगा। मैं चाहता हूँ तुम भी उसमें जाओ। मैं क्यों? आज तक मेरा सारा कारोबार गोपाल देखता था। मैं चाहता हूँ आज से मेरा कारोबार तुम देखो। ठीक है, मैं जाता हूँ। और रेखा? आज रात के लिए रेखा तुम्हारी है। तुम्हें जो करना है वो करो, पर याद रहे उसे कल सुबह का सूरज नसीब ना हो। क्या बात है, रेखा के सपनों में खो गए? सर फोन। तुम जाओ। अंबर। हाँ, अंबरम बोल रहा हूँ। हेलो अंबर, मैं जॉन बोल रहा हूँ। जॉन? तो फिर ये कौन है? वहाँ कौन हो सकता है? अंबर, वो जरूर अरुण होगा। वो पुलिस का आदमी है, तुम्हें पकड़ने आया होगा। अभी तुम कहाँ हो? पुलिस स्टेशन के पीछे। अरुण ने पुलिस को बुलाया होगा। पुलिस वहाँ पहुँचकर कभी भी तुम्हें गिरफ्तार कर सकती है। समझ गया। सुनो, तुम किसी तरह मेरे जहाज में पहुँच जाओ। इसे तो मैं यहीं संभाल लूंगा। ओके? हाँ ठीक है, मैं पहुँचता हूँ वहाँ पर। जॉन, मिस्टर शॉ का फोन था। मुझे मजबूरन हांगकांग बुला रहे हैं। लगता है खुदा भी यही चाहता है कि हम साथ रहें, कभी भी एक दूसरे से जुदा ना हो। सही कहा, यही तो पुनर्जन्म का खेल है। चलो हम एक साथ वहाँ चलते हैं। मैं पहले कमिश्नर से बात करता हूँ, उसके ठीक बाद उससे मिलने जाएंगे। जैसा आप ठीक समझे। हेलो, क्या ये पुलिस कमिश्नर का ऑफिस है? मैं रामनाथन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। कमिश्नर साहब से बात करनी है। किस बारे में? कमिश्नर साहब से बहुत जरूरी बात करनी है, जरा उन्हें फोन दीजिए। किस बारे में बात करनी है लेकिन? जॉन के बारे में कुछ कहना है। जॉन के बारे में? जी। रुक जाओ, देता हूँ। यस कमिश्नर हियर। कमिश्नर साहब, मैं रामनाथन। रामनाथन। जॉन। बुआ, बुआ आप यहाँ पर? बेशरम, एहसान फरामोश। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पता है इनके कितने एहसान हैं हम पर? ऐसा क्या क्या मैंने? अरुण तुम्हारा सगा भाई है और मुश्किल में अपने भाई का साथ देने के बजाय तो दुश्मनों का साथ दे रहा है। तुम्हारा असली नाम क्या है जो तुमने सुना? एलेक्स पांडियन। एलेक्स पांडियन। अरुण मेरा बड़ा भाई है। इतना ही नहीं, जिस एलेक्स पांडियन का तुम नाटक कर रहे थे वही एलेक्स पांडियन तुम्हारा सगा बाप है। बुआ ये क्या कह रहे हैं? हाँ ये सच है। एकाम्बरम ने ही तुम्हारे पिताजी का खून किया था और उसने ही अरुण को झूठे केस में फंसाया है। पर उसने तो तुम्हें एक वफादार कुत्ता बनाकर रखा हुआ है। एकाम्बरम,
बुआ, मैं आज तुम्हारे सामने भगवान की सौगंध खाता हूँ कि एकांबरम से अपने पिता के खून का बदला जरूर लूंगा। ये क्या अंबर, एक लड़की को बांध के रखा है? क्यों, तुम्हें परेशानी हुई अरुण? अरुण? हाँ, मैं जान चुका हूँ कि तुम जॉन नहीं अरुण हो। जिस तरह से तुम जॉन नहीं अरुण हो, मैं भी अंबरम नहीं एकांबरम हूँ। यही तो मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता था। तेरी तो अरुण, तुम्हारे बाप को तो समंदर में फेंक दिया था। अब जाओ, उनसे वहीं मिल लो। तू एक बात भूल रहा है कांबरम, मैंने फिर से जन्म लिया है एलेक्स पांडियन का बदला लेने के लिए। क्यों, सनसनी खबरें छापने का शौक है? अब तुम दोनों की मौत मेरे लिए सनसनी खबरें होंगी। तेरी ये हिम्मत, तुझे तो मैं यही नंगा। कांबरम, जॉन, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। जॉन, ये मेरा इकलौता दुश्मन है। जॉन, इसके बाप को तो बहुत पहले ही मार दिया था, अब इसे जिंदा मत छोड़ना। अंबर, हाँ? भगवान पर मेरा विश्वास कभी नहीं था, लेकिन आज मैं यकीन के साथ कह सकता हूं
कि भगवान है। अचानक भगवान को कैसे मानने लगे? बताता हूँ। एलेक्स पांडियन का एक बेटा और भी है। क्या? और जानते हो वो कौन है? कौन है वो? वो है जॉन। अरुण को छोड़ दो। जॉन तुम्हारा ही खून है। जॉन, अरुण को छोड़ दो। चलो। हाँ, अरुण को छोड़ दो। आगे मत बढ़ना वरना गोली चल जाएगी। ए, पीछे ही रहना वरना सारे मारे जाओगे, ठीक है? मेरे भाई, मुझे माफ कर देना। अनजाने में मैंने तुम्हारे दुश्मनों का साथ दिया। आज उस गलती का प्रायश्चित करूंगा। जॉन एक मरम को खत्म कर देगा। चलो जल्दी। अरुण, तुम रेखा को बचाओ, मैं इनसे निपटता हूँ।
मेरे भाई जॉन, मेरे भाई, मैंने कामरम को आज उसी तरह मार दिया है जिस तरह उसने हमारे पिताजी को मारा था। मैंने बदला ले लिया है। अब उनकी आत्मा को अब शांति मिलेगी, आत्मा को शांति मिलेगी। जॉन, एलेक्स पांडियन एक ईमानदार और सच्चे अफसर थे। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जो काम वो अधूरा छोड़ गए थे उसे तुमने पूरा कर दिया। एक बेटा होने का तुमने फर्ज निभाया और अपने बाप को बदनामी से बचाया। बहुत बहुत बधाई मिस्टर अरुण। इस काम का सारा श्रेय मेरे छोटे भाई जॉन को जाना चाहिए। आज का दिन मैं हमेशा याद रखूंगा। आज का दिन सच में यादगार दिन है। वो क्यों? रेखा जी ने साड़ी पहनने का कष्ट जो किया।